नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया जी के गांधी मंडप में हूँ, जहाँ पर सफाई पर्यवेक्षक जो है वो अपनी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। ऐसे तो ये 27 अगस्त से जो है ये लोग हड़ताल पे हैं, और हो भी क्यों ना। एक तो ये सबसे निचले स्तर का काम करते हैं, अपने वार्ड पंचायत की सफाई का कार्य ये इनके जिम्मे है, सरकार के द्वारा दिया गया। लेकिन आज इनके यहाँ जो है भूखमरी के कगार है, उसका सबसे बड़ा कारण कि इनको पेमेंट वक्त पर नहीं मिलता है। आप समझ सकते हैं कि जो बहाली भी इनको संविदा पर किया गया, आज इन्हें मानव बल बना दिया गया। बहुत ऐसी जो त्रुटियां हैं इनके साथ में वो इनका है, और आज अपने हक की लड़ाई के लिए ये बैठक करके जो है बताना चाह रहे हैं सरकार को। चूंकि लोग सरकार चूंकि अब चुनावी मोड में है, तो हर लोग अब चाह रहा है कि जो लोग दो हाथ फरियाए और हम अपना जो हक है वो हम मांगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे जो लोग हैं, ये अब समझिए कि मात्र 7,500 रुपया, 250 रुपया डेली। सरकार का नियम है कि 485 रुपया जो है वो अकुशल जो लेबर है उसको देना है, यानी कि समझिए लगभग 15,000 रुपया उनको देना है अकुशल में। आप प्राइवेट में जो राज मजदूर काम करते हैं वो 500 रुपया डेली कमा के जाते हैं, लेकिन इनकी इनकम 250 रुपया डेली। आप देख सकते हैं ये सारे जो लोग हैं सबसे ज्यादा जो काम कर रहे हैं वो सफाई के लेकर काम करते हैं। लेकिन आज इनका घर में अनाज साफ है, क्योंकि पैसा नहीं आया तो आएगा तो इनका अनाज भरेगा कैसे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर किन किन मांगों को लेकर के जो है आप लोग यहाँ पर। हम लोग का जो है कि अंशकालिक जो है हम लोग का किया है सरकार, उसको पूर्णकालिक करे, और नहीं करेगी तो हम लोग 2.25 लाख की संख्या में हम लोग हैं, सरकार के विरोध में हम लोग आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कितना घरों से आप लोग को जुड़े, मतलब 2.25 लाख हैं, तो लोग भी तो आप लोग बहुत ज्यादा नहीं, 2.25 लाख तो सिर्फ हमारे संख्या है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में तो क्या करना है सरकार साहब की आपका साहब, अगर जो जिस तरीके से हम लोग कचरे के साफ करते हैं और जो हमारे बातों को नहीं मानेगी तो हम लोग समझिए सरकार को भी साफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि आज बस रिपोर्ट करके बाकी तो बैठ बोल रही है। सकते हैं कि आज जो है इन लोग भी आर पार के लड़ाई के मूड में हैं कि भैया अगर आप हमारा पैसा नहीं दोगे और आप हमको पूर्णकालिक नहीं करोगे तो हम आपको अंशकालिक कर देंगे। हो सकता है कि ये जो 2025 और नीतीश फिनिश करने के मूड में ये लोग आ चुके हैं, क्योंकि 2.25 लाख सफाई पर्यवेक्षक जो है आपके विरोध में खड़े हैं, और कहीं ना कहीं ये उन घरों से जुड़े हुए हैं और इनकी बातों को भी लोग सुनेंगे, क्योंकि ये सबसे निचले स्तर का काम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग उनसे भी बात करेंगे। सर बताइए क्या मतलब मांग लेकर के आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम लोग स्वच्छता विभाग से हैं, और हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को जो संविदा से हटाया गया है, सबसे पहले हम लोगों को संविदा पर लाने का काम करें। क्योंकि हम लोग पूरे दिन खटते हैं और अल्पकालीन हम लोगों का नाम दिया गया है। सबसे पहला मांग मेरा ये रहा। दूसरा मांग है कि हम लोग काम करते हैं, आज बिहार के ना जाने तो कम से कम 100 स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी मिला करके मरा है, जिसको कोई देखने तक के भी, कोई झांकने तक के भी नहीं गया कि उसको पारिवारिक लाभ मिला कि नहीं मिला। और चीज तो छोड़ दीजिए, पारिवारिक लाभ तक के भी लोगों को नहीं मिला, और वो आदमी भिनक भिनक के मर गया। जिसका बच्चा आज 2,000-3,000 में नौकरी करता है, जो कर्मी, हम 5,000 में काम करते हैं। हमारे सोच लीजिए कि हमारा बच्चा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, किस तरह से रहता होगा। जो कि हम लोगों को पंचायत में घूमने में ही महीने का 3,000 रुपया पेट्रोल खर्चा होता है, 300 रुपया मोबाइल खर्चा होता है। मतलब ये जोड़ने के बाद पता चलता है कि सरकार जितना हमको देती है उतना पैसा हमारा उसी में चला जाता है। फिर भी हमारी बातों को सरकार नहीं समझ पा रही है, और इस तरह की बात रही तो हम लोग सरकार को अब भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। अन्यथा अगर मेरी बातों को नहीं समझेंगे, हम तमाम बिहार के स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं कर्मी संघ सरकार को फिर गिराने का काम करेंगे। देख सकते हैं कि जो आज आप आंगनबाड़ी हो और भी मतलब टोला सेवक सबको आप पैसा बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी जो है
आपको मानदेय बढ़ाइए और इनको रेगुलर कीजिए, क्योंकि ये समाज के वैसे काम करते हैं जिसे कोई करना पसंद नहीं करता है। क्योंकि सफाई का काम जो है सबसे निचले स्तर का काम होता है, घृणित कार्य होता है, और उस कार्य को करने वाला व्यक्ति भी जो है आज समाज से जाकर के जो है अपने मतलब परिवार के लिए जो है रोटी के लिए अगर लालायित है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए इस सरकार को भी इस पर जाकर सोचने की जरूरत है कि इन जो स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, कर्मी हैं, उनका वेतन को बढ़ाया जाए और इनको पूर्णकालिक करने का काम किया जाए। कैमरामैन राजू के साथ रमेश कुमार जी से। बाकी रहा तो सब हम लोग निर्भय भैया, मुख्य मांग हम लोग का जो है कि अंशकालिक जो है हम लोग का किया है सरकार, उसको पूर्णकालिक करे, और नहीं करेगी तो हम लोग 2.25 लाख की संख्या में हम लोग हैं, सरकार के विरोध में हम लोग आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कितना घरों से आप लोग को जुड़े, मतलब 2.25 लाख हैं, तो लोग भी तो आप लोग बहुत ज्यादा नहीं, घरों से 2.25 लाख तो सिर्फ हमारे संख्या है संख्या है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में तो क्या करना है सरकार साहब की आपका साहब? अगर जो जिस तरीके से हम लोग कचरे के साफ करते हैं और जो हमारे बातों को नहीं मानेगी तो हम लोग समझिए सरकार को भी साफ करने पे मजबूर हो जाएंगे। देख सकते हैं कि आज बस रिपोर्ट करके बाकी तो बैठ बोल रही है। सकते हैं कि आज जो है इन लोग भी आर पार के लड़ाई के मूड में हैं कि भैया अगर आप हमारा पैसा नहीं दोगे और आप हमको पूर्णकालिक नहीं करोगे तो हम आपको अंशकालिक कर देंगे। हो सकता है कि ये जो 2025 और नीतीश फिनिश करने के मूड में ये लोग आ चुके हैं, क्योंकि 2.25 लाख सफाई पर्यवेक्षक जो हैं आपके विरोध में खड़े हैं और कहीं ना कहीं उन घरों से जुड़े हुए हैं और इनकी बातों को भी लोग सुनेंगे, क्योंकि ये सबसे निचले स्तर का काम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग उनसे भी बात करेंगे। सर बताइए क्या मतलब मांग लेकर के आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम लोग स्वच्छता विभाग से हैं और हम लोगों को सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को जो संविदा से हटाया गया है, सबसे पहले हम लोगों को संविदा पर लाने का काम करें। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे दिन खटते हैं और अल्पकालीन हम लोगों का नाम दिया गया है। सबसे पहला मांग मेरा ये रहा। दूसरा मांग है कि हम लोग काम करते हैं, आज बिहार के न जाने तो कम से कम 100 स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी मिला करके मरा है, जिसको कोई देखने तक के भी, कोई झांकने तक के भी नहीं गया कि उसको पारिवारिक लाभ मिला कि नहीं मिला। और चीज तो छोड़ दीजिए, पारिवारिक लाभ तक के भी लोगों को नहीं मिला और वो आदमी भिनक भिनक के मर गया। जिसका बच्चा आज 2,000-3,000 में नौकरी करता है, जो कर्मी, हम 5,000 में काम करते हैं। हमारे सोच लीजिए कि हमारा बच्चा क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, किस तरह से रहता होगा। जो कि हम लोगों को पंचायत में घूमने में ही महीने का 3,000 रुपया पेट्रोल खर्चा होता है, 300 रुपया मोबाइल खर्चा होता है। मतलब ये जोड़ने के बाद पता चलता है कि सरकार जितना हमको देती है उतना पैसा हमारा उसी में चला जाता है। फिर भी हमारी बातों को सरकार नहीं समझ पा रही है और इस तरह की बात रही तो हम लोग सरकार को अब भी हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। अन्यथा अगर मेरी बातों को नहीं समझेंगे, हम तमाम बिहार के स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं कर्मी संघ सरकार को फिर गिराने का काम करेंगे। देख सकते हैं कि जो आज आप आंगनवाड़ी हो और भी मतलब टोला सेवक सबको आप पैसा बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी जो है आपको मानदेय बढ़ाइए और इनको रेगुलर कीजिए, क्योंकि ये समाज के वैसे काम करते हैं जिसे कोई करना पसंद नहीं करता है। क्योंकि सफाई का काम जो है सबसे निचले स्तर का काम होता है, घृणित कार्य होता है, और उस कार्य को करने वाला व्यक्ति भी जो है आज समाज से जाकर के जो है अपने मतलब परिवार के लिए जो है रोटी के लिए अगर लालायित है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए इस सरकार को भी इस पर जाकर सोचने की जरूरत है कि इन जो स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, कर्मी हैं, उनका वेतन को बढ़ाया जाए और इनको पूर्णकालिक करने का काम किया जाए। कैमरामैन राजू के साथ रमेश कुमार जी से। चलिए अब हुआ मजा। और कोई ना स्लोगन था 7,000 में दम नहीं, 7,000 में दम नहीं, 7,000 में दम। हमारी मांगे पूरी करो, और सुन लो, हमारी संविदा वापस करो। सचिव की तरफ से एक लेटर आई थी 8 तारीख 11वां महीना 2022 में। सचिव का नाम थे बालामुरडी। उनका तरफ से लेटर संख्या था 13-53-664।
उनको तरफ से हम लोग के संविदा पर बहाली किया गया था सर। मैट्रिक पास संविदा पर बहाली किया गया था। सबसे पहले हम लोग स्वच्छताग्रही से ही स्वच्छता पर्यवेक्षक बनावल गया था हम लोग का। और अब सरकार क्या किए, कुछ हम लोग के जब ये 12 महीना 11 महीना कहीं कहीं तो 24 महीना कहीं 22 महीना से वेतन नहीं मिला, इसको अनुसार जब हम लोग धरना दिए अथी किए, मतलब पक्ष विपक्ष को हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों को लेटर देना स्टार्ट किए, तो सरकार हम लोग के संविदा से हटा कर मानव बल कर दिया गया और मानव बल से अब अंशकालिक कर दिया गया। और हम लोग के खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग हैं तो क्या हैं। सरकार कहती है 1-2 घंटा की काम होती है, जब हम लोग के साथ में पूरा प्रूफ हम लोग रख ले हैं कि हम लोग के 12 बजे कभी कल ऐसा आता है कि रात में भी काम लिया जाता है हम लोग के साथ। आप लोगों को कोई राजनीतिक सहयोग या फिर नेता? जी नहीं सर, हम लोग का कोई राजनीतिक सहयोग नहीं है। हम लोग तो सिर्फ हम लोग अभी मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही कर रहे हैं, माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी ही से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का गार्जियन वो है सर। दिखाएं वो बहाली किए वो तो देंगे कौन हम लोग। हाँ जी, गरीब का सहयोग कोई करने वाला? कितना वेतन मतलब जिस समय आप लोग को जो है संविदा पे जब बहाल की गई थी तो आपको मानदेय कितना था? जी उस समय हम लोग के 20,000 के दर से मानदेय पर बहाली किया गया था सर। और 3 महीना हम लोग के 5,000 के दर से दिया जाता है, वो भी मंथली नहीं मिलता है। लेटर में आप लोग का दर्ज है कि 20,000? जी पूरा लेटर है सर, हम दे देंगे आपको, चला दीजिएगा। और 20,000 के दर से बहाली किया गया। 5,000 का जो वेतन अभी जो मानदेय है वो कैसे आता है? पंचायत से आता है, कैसे आता है? पहले एसबीएन से सर, साल भर एसबीएन के तहत से आते हैं, और बाद मुखिया पंचायत सचिव के थ्रू आता है। जी उन लोग फिर अपना पेमेंट आपको जी पेमेंट कैसे होता है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? आपको कैसे मिलता है? अभी तो हम लोग, मेरा तो वेतन ही नहीं मिला है सर, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तो वेतन ही नहीं मिला। अभी कभी नहीं, काफी प्रखंड में है वैसा कि जो है एक भी नहीं सर। जबकि टोटल हम लोग ऐसे हैं कि अपना घर पेट्रोल जला के सर सरकार का काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग के सुनिए न रहे। अनुज कुमार, स्वच्छता पर्यवेक्षक, नदरपुर पंचायत डोही।